हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके मॉडल प्रश्न पत्र का बेटा लास्ट वाला मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जो कि 8th है। बाकी सभी मॉडल पेपर हमने हल किए हुए हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में शो की हुई है। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं हम। तो पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2/5 गुणा 1/3 प्लस 2/5 गुणा 2/3 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर ये गुणा में है, यहाँ पर ये गुणा में है। तो दो एक कम हो गया 2/3 पंजे हो गया 15। इसी प्रकार दो दूनी हो गया 4 और 5 तिया हो गया 15। दोनों का एलसीएम लोगे 15 आएगा। 15 का 15 में भाग दो, एक आएगा, और एक को 2 से गुणा कर दो। इसी प्रकार एक आएगा, एक को 4 से गुणा कर दो, तो 6/15 हो गया। दोनों 3 3 से कट जाएंगे, तो 2/5 इसका आंसर होगा। तो बेटा सही आंसर हो जाएगा इसका, सही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले पॉइंट को देखते हैं। यदि x बराबर 5 बराबर सॉरी x/5 बराबर 10 है, तो x का मान क्या होगा। यहां पर आपसे बोला गया है कि x/5 बराबर 10 है। नीचे एक मान लो, x को 1 से गुणा करो और 5 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा 50। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा बे ऑप्शन 50 यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, एक चतुर्भुज के चारों कोण आपको दिए हुए हैं। देखो चतुर्भुज के चारों कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इनको आप x में ले लो, 3x, 5x, 7x, 9x, और चतुर्भुज के सभी कोणों का मान होता है 360 डिग्री। ठीक है ना। तो 3 और 5 हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 और 9 कितना हो गया बेटा, 15 और 9 हो गया 24x बराबर 360 डिग्री। x को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा भाग में, इसमें चल जाएगा भाग में। तो यहां पर आप भाग दो, कितना आएगा 24 का भाग 360 में दे दो, तो 24 से कम 24, 12 बच गया, 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है सबसे बड़े कोण की माप। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 9x। तो x की वैल्यू कितनी है 15, तो गुणा कर दो, कितना आ गया 135 डिग्री आएगा। तो 135 डिग्री का मतलब यहाँ पर द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। अगला क्या है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या में इकाई का स्थान पर 6 आएगा। इकाई का स्थान, तो देखो यहाँ पर 3 का आप इकाई का मतलब निकालने के लिए 3 का वर्ग कर दो, तो 3 का वर्ग हो गया 9, तो 6 आएगा नहीं। 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, इसका भी इकाई अंक 1 है, तो ये भी नहीं होगा। 4 का वर्ग करो, कितना आएगा 4 चौके 16, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 1728 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। देखो 8 का घनमूल कर दो, 8 को 3 बार गुणा कर दो। ठीक है ना, घनमूल का मतलब 3 बार गुणा करना है। यहाँ पर घनमूल बोला गया है यार, घन नहीं बोला, घनमूल निकालना है हमें। तो घनमूल निकालने के लिए देखो उन सभी का घनमूल लिख लो। जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का घन निकलना पड़ेगा, 2 का घन निकलना पड़ेगा, 3 का घन निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी के हमें क्या करना पड़ेंगे, घन वहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो 1 का घन होता है 1, 2 का होता है बेटा घनमूल का मतलब 3 पावर कर देना, तो 8 हो जाएगा। 3 का घन कितना हो जाएगा 27। 4 का कितना हो जाएगा, 4 का घनमूल हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो देखो इसका जो देखो यहीं पर 8 आ गया, देखो इकाई अंक बोला है, तो इकाई अंक क्या है यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर भी आपका 8 मिल गया, तो क्या आंसर हुआ इसका 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा द ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 200 रुपए में से 80% राशि खर्च होने पर शेष बची राशि कितनी होगी। देखो टोटल परसेंट होता है 100, 100 में से 80% आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा 20%। ठीक है ना। अब इसको आप निकाल दो, तो 20/प्रतिशत हट के नीचे 100 आ जाएगा, गुणा कितनी राशि है बेटा 200 रुपए की, तो 200 लिख दोगे आप। 20 से 20 कट गया, तो 40 रुपए यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा इसका, सही ऑप्शन हो जाएगा 40। ठीक है ना। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय मतलब हो गया जिसमें दो पदों की बात होगी। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये केवल एक ही पद है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कौन सा द्विपदी व्यंजक है। यहां पर देखो 2 और 3 कितना हो गया 5x माइनस का 5 हो गया। ठीक है ना। यहां पर दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 7x आ गया। और इसी प्रकार आपको अगला पॉइंट जब आप देखोगे
तो यहाँ पर देखो बेटा द्विपदी मतलब हो गया दो पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया आपका, दो पद बन गया। देखो बेटा ये ऑप्शन गलत है वैसे, क्योंकि ये भी एक तरह से द्विपदी है। कैसे, 2x प्लस 3x मिलके बन गया 5x, ठीक है ना। और ये -5 हो गया, दोनों अलग अलग है, तो एक और एक कितना हो गया, दो, यानी दो पदी तो ये भी है और दो पदी आपका बेटा ये भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सही होंगे, इसके से और बे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। 5 की पावर 0, 4 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मान क्या होगा। जिसकी पावर 0 आती है हमेशा एक आंसर आता है, तो कितना हो जाएगा 3, यानी से ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। -5/7 -2/3 का मान याद करना है, दोनों का एलसीएम ले लो, 21 आएगा। 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा कर दो और माइनस का है माइनस लगा दो। 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा कर दो। 3 पंजे हो गया कितना 15 और 7 दूनी हो गया 14। दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 29 बटे क्या हो गया बेटा 21। ये इसका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। 8x/5 बराबर का 16। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 8x/5 बराबर का 16 है, नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो। 8x बराबर 16 पंजे कितना हो गया 80 हो गया। x को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा भाग में। अब 8 का भाग 80 में दो कितना आएगा 10। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा बेटा 10 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, 347 के घन में इकाई का अंक लिखिए। अब घन की बोला है, पहले घनमूल था अब घन बोला है, तो 347 का घन निकालो। इसका इकाई अंक बात कर रहा है, तो इकाई अंक को उठा के उसकी पावर 3 कर दो। 7 गुणा 7 गुणा 7, तो यहां पर आएगा 343, ठीक है ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा बेटा 3 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। रामू ने एक गीजर 10% कर यानी वैट सहित 2200 रुपए में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले का गीजर का मूल्य ज्ञात करिए। देखो जब भी जुड़ने से पहले का आपसे पूछा जाए तो उसका मूल्य आप मान लो x है, यानी पहले का जो मूल्य है वो हम क्या मान लेंगे, इसका x रुपए यहाँ पर है, ठीक है ना। अच्छा बेटा वैट कितना जुड़ा, इसमें जो वैट है वो जुड़ा गया है 10%, तो इसका 10% निकालो। 10/100 गुणा कितने का x का, 0 से 0 कट गया, 1 को गुणा x से करोगे x/10। कर जुड़ रहा है तो वैल्यू बढ़ती है, पहले क्या थी x थी, इसमें कर जुड़ गया कितना x/10 जुड़ गया, तो x/10 बराबर जुड़ने के बाद कितने रुपए दिए गए 2200 रुपए दिए गए, 2200 रुपए लिख देंगे। नीचे एक मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा। 1 का भाग 10 में 10, 10 को x से 10x। इसी प्रकार 1x बराबर 2200 कितना हो गया 11x हो गया, बटे का 10 बराबर 2200 कर देंगे। नीचे एक क्रॉस गुणा कर दो, 11x को 1 से करोगे 11x आएगा और यहां पर हो गया 22000। x को बाहर कर दो, गुणा चल जाएगा 22 भाग में चला जाएगा, तो 11 से कटेगा कितनी बार 2000 बार। तो इस प्रकार वैट जुड़ने से पहले इस वस्तु का जो मूल्य था ना बेटा गीजर का, वो 2000 रुपए था, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, लघुरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट टाइप है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पर आपको चिन्ह लगाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेटा जब भी कोई पावर माइनस में दी होती है तो उसका माइनस बार हटाने के लिए संख्या को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए हम इसके नीचे जो है ना 1 मान लेंगे, तो 1/a की पावर m हो जाएगी। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। जब भी डिजिट सेम होती है और पावर गुणा में है, देखो गुणा दी हुई है और गुणा दिया हुआ है बीच में, तो पावर हो जाती है प्लस, तो -3 प्लस -4, तो -2 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा ये वाला। जबकि यहां पर दिया हुआ है 3 + 4, तो यहां पर आ तो रहा है 3 और 4 लेकिन माइनस के हैं, तो ये क्या हो गया आपका असत्य हो गया। यहां पर इस प्रकार हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a की पावर m भाग a की पावर n, दोनों सेम है, भाग होने पे पावर हो जाती है माइनस, तो m - n आएगा, और यहां पर लिखा हुआ है n - m, तो उल्टा है ना, तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। यहां पर आपको दिया हुआ है देखो 0.000007, पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4 5 6 उतनी जीरो नीचे बढ़ा दो, उतनी जीरो नीचे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब डिजिट को बाहर निकालो, निकाल लिया, गुणा 10 की पावर देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो उतनी पावर लगा दो। पावर जब नीचे की होती है मतलब नीचे की जब जीरो है तो यहाँ माइनस पावर लग जाता है, और यहाँ पर m लिखा हुआ है तो m लिख देंगे, बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा असत्य हो गया, ठीक है ना। अगला पूछा गया बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा आपका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr h प्लस आर। 2πr जो होता है वो आपके होता है बेटा गोले की परिधि। क्या होता है? गोले की परिधि होती है 2πr, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 2πr h प्लस आर। h का मतलब हो गया हाइट यानी ऊंचाई, r का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दिए हुए हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो इनका गुणनफल कर देंगे, ये हमारा 6 बार कट जाएगा। 7.5 को 6 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30 और 45, एक संख्या बाद पॉइंट है तो हमारा हो गया 45। तो इसमें 45 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 10 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया बेटा? 50। यहाँ पर मीटर में आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 50 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? स्तंभ ए का स्तंभ बे से मिलान करना है। ए गुणा बी प्लस सी, तो देखो ए को बी से करोगे ए बी आएगा, ए को सी से करोगे क्या आएगा? ए सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ वाला। क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। पी को पी से करोगे पी स्क्वायर होगा, क्यू को क्यू से करोगे क्यू स्क्वायर होगा, माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका ये वाला, फर्स्ट वाला। यहां पर देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हो गई यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हम यहां पर कर देंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है? x और b की वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू 2 लिख देंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी हो गया 4x और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। a की पावर 2 a की पावर 3, दोनों की पावर यहां पर जोड़ देंगे, गुणा होने पर 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है ना। अगला क्या है? उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाना है आपको। ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? इनका आलेख बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? आलेख बनाने के लिए हमें ग्राफ में करना होगा बेटा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं इस प्रकार बना के दिखाता हूँ, आप ग्राफ में बिल्कुल साफ तरीके से बनाइएगा। और यहाँ पर आप एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप जो बेटा जमा धन राशि है, जमा धन लिख दीजिए यहाँ पर। तो जमा धन कितना कितना है यहाँ पर लिख दीजिए 0। यहाँ पर है 1000, 1000 लिख दो। फिर कितना है? 2000 है, फिर 3000 है, इसी प्रकार 4000 है, और फिर लास्ट में अंत में 5000 है। देखो ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो यहाँ पर आप लिखोगे साधारण ब्याज। देखो गैप जब लेते हो तो इक्वल होना बहुत जरूरी है इसमें। यदि 20-20 का ले रहे हो तो 20, 40, 60 लेना। अब यहाँ पर देखो 80 का दिया हुआ है तो 80-80 का गैप ले लो। 80, 160, 160 में 80 जोड़ दो, कितना आएगा? 240। फिर कितना आएगा? 320। हाँ नहीं नहीं 320 नहीं आएगा। जब इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पर 80 जोड़ेंगे अब इसमें। ठीक है ना। तो 80 जोड़ने पर हमारे पास आएगा 320 आएगा। 80 जोड़ने पर 320, हाँ बिल्कुल 320 ही आएगा, गलती हो गई। और 320 में 80 जोड़ दो, कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1000 पे कितना है? 80 है, तो 80 यहाँ पर कर लो इस प्रकार से। 2000 पर 160 है, 2000 पे 160 कर देंगे। 3000 पे 240 है। अगला 4000 पे 160 नहीं है, 320 है, 320 कर देंगे। और 5000 पे कितना है? 400। तो इस प्रकार आप इस लाइन को मैच कर देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पर जाने वाली है। आलेख से 2500 रुपए तक का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 2500 तक का ज्ञात करना है बेटा। देखो ग्राफ में आप बनाओगे तब आपको समझ बैठेगा ये। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा क्या गलती इसमें हो सकता है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पैमाना हम ढंग से बना नहीं सकते। ग्राफ में क्या प्रॉपर लाइन होती है तब अच्छा से बनता है। अब 2500 का आएगा यहाँ पर आएगा, तो आपको इस पे इस प्रकार मैच करना है और इसको आगे तक बढ़ा देना है। तो जो आंसर आएगा आप इसका लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इधर आपको चेक करना है, फिर इसमें ग्राफ में चेक करोगे 280 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना होगा। अब 280 है ना, ये समथिंग आपके आएगा इनके बीच में, तो इस प्रकार आपको लेके जाओगे और नीचे लेके चल जाना जहां भी है। तो इस प्रकार आप इनका आंसर देंगे और वो आपको करना होगा। ठीक है ना। ग्राफ में प्रॉपर तरीके से पता चलेगा बेटा। देखो ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखो ये आपके प्रश्न यहाँ तक कर लिए हैं। 17वां जो प्रश्न है यानी खंड ब, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और मुझे उम्मीद भी है आपको समझ में बैठा है। तो बेटा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।